Good morning. I am Rajiv Kumar, Associate Professor in Department of Physics, SKIT Jaipur. So today's topic of discussion, Poynting theorem in Introduction to Electromagnetism chapter. Poynting theorem. What is Poynting theorem? इस चैप्टर में फर्स्ट हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव electromagnetic wave consists of oscillating electric and magnetic field, and this EM wave will propagate through space from one point to another and will transport energy with it. So when EM wave travel or propagate in space from one point to another, it transport energy, it transport momentum. And Poynting theorem establishes a relationship between rate of flow of energy and amplitude of electric and magnetic field. So this theorem gives us a relationship between rate of flow of energy in space relate with amplitude of electric and magnetic field. EM wave stored energy in form of electric and magnetic field. एनर्जी डेंसिटी जिसे हम बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट डाउन UE 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. ये फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा हुआ. एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन टू प्लेट ऑफ चार्ज कैपेसिटर. इन चार्ज कैपेसिटर एनर्जी स्टोर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. So write down energy density means energy per volume in form of electric field is 1/2 epsilon naught E square. Similar energy density in form of magnetic field UM equal to B square upon 2 mu naught. This formula you already studied in energy stored per unit volume in inductor. So EM wave में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो एनर्जी दोनों फील्ड में स्टोर्ड होती है. टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ EM वेव U इक्वल टू, वी सिंपली ऐड दीज टू टर्म. फर्स्ट टर्म ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड टर्म ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. टोटल एनर्जी ट्रांसपोर्ट बाय EM वेव, तो ये दोनों फॉर्मूले में हम लिखा है एनर्जी डेंसिटी, हमें चाहिए टोटल एनर्जी, सो इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम, इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम. तो ये हमें देगा टोटल एनर्जी ट्रांसपोर्ट बाय EM वेव. नाउ रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पासिस थ्रू ए गिवन सरफेस, ए गिवन क्लोज सरफेस. किसी क्लोज सरफेस से रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी कितना होगा, राइट डाउन माइनस dW/dt. तो हमने इस टर्म का सिंपल किया है डिफरेंशिएशन d/dt ऑफ दिस टोटल एनर्जी, नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन स्टैंड्स फॉर एज टाइम पासिस द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच फ्लो फ्रॉम ए क्लोज सरफेस. टाइम के साथ किसी क्लोज सरफेस से जो एनर्जी बाहर की ओर फ्लो होगी उसकी वैल्यू टाइम के साथ डिक्रीज होती है. तो here we put minus sign. And we consider here EM wave travel in vacuum. So in vacuum we consider charge and current free region. There is no current, there is no charge. तो हमने सिग्मा को हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, रो को हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, J is called current density. All terms are zero in vacuum. हम यहाँ मीडियम की बात नहीं कर रहे, हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं. Now we use a vector identity.
डेल डॉट ई क्रॉस एच, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। इसे हम बोलते हैं सेकेंड टर्म एच डॉट डेल क्रॉस ई, तो एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट डेल क्रॉस एच। अब ये फार्मूला आपने 12th में पढ़ा होगा, B इक्वल टू म्यू नॉट एच। मैक्सिमम टाइम यूज बी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, एच को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, म्यू नॉट को हम बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। सो रिमेंबर दिस फार्मूला। अब इक्वेशन नंबर 2 में वी नीड डेल क्रॉस ई एंड डेल क्रॉस एच, ये हमें मिलेंगे मैक्सवेल इक्वेशन से। वी यूज मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, रिमेंबर मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, और बी हो गया म्यू नॉट एच, म्यू इज कॉन्स्टेंट। सो पुट वैल्यू ऑफ बी दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। फाइंड आउट डेल क्रॉस एच, वी यूज मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे फॉर the conduction current density प्लस म्यू नॉट डेल डी बाई डेल टी। ये हमने मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन में सॉल्व किया था। वी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वहीं से आएगा। एज वी नो बी इक्वल टू म्यू नॉट एच एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई। इसकी हमने मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन में पहले बात की थी। यू कैन चेक दिस फार्मूला। So del cross, put value of B म्यू नॉट एच, म्यू नॉट जे सी प्लस डी को हमने रखा एप्सिलॉन नॉट ई, एप्सिलॉन हमारा बाहर आ जाएगा, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। हम बात कर रहे हैं करंट फ्री रीजन। सो देर इज नो करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, जे सी बिकम 0। सो डेल म्यू नॉट जैसे कॉमन लिया, जैसे कैंसिल हो जाएगा, डेल क्रॉस एच इक्वल टू epsilon naught del E by del T. Now, equation number 3 and equation number 4. तो del cross E and del cross H की वैल्यू हम सीधे equation number 2 में पुट करेंगे। del dot E cross H become H dot, this value is del cross E minus mu naught del S by del T, minus sign E dot del cross H, and del cross H is epsilon naught del E by del T. Del dot E cross H equal to minus sign take common, mu naught is constant, H dot del S by del T. This is dot product of two vector. प्लस साइन वो नेगेटिव साइन हमने पहले कॉमन ले लिया, एप्सिलॉन नॉट हमारा यहाँ आ जाएगा, E डॉट डेल E बाय डेल टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए हमने क्या लिखा, डेल ओवर डेल टी ई डॉट ई, ये अपना हो गया u इंटू वी मेथड से हमने इसको किया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहले ई कॉन्स्टेंट, फर्स्ट ई कॉन्स्टेंट डॉट डेल बाई डेल टी प्लस पहले का डेरिवेटिव, सेकेंड टर्म कॉन्स्टेंट। एज वी नो ई डॉट ई को हम से ई स्क्वेयर एंड दिस इज ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए टर्म्स, और ए डॉट बी का मान बी डॉट ए के बराबर होता है। तो हमने कर दिया इसको सिंपल ट्वाइस ऑफ ई डॉट डेल बाई डेल टी। यहाँ से ई डॉट डेल बाई डेल टी की वैल्यू आएगी, 2 से इसको डिवाइड किया, 1/2 डेल बाई डेल टी ई स्क्वेयर। हमने ई डॉट डेल बाई डेल टी इस टर्म की वैल्यू इस फॉर्म में लिख दी। सिमिलर दिस टर्म बिकम 1/2 डेल बाई डेल टी एच स्क्वेयर। अब ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे, इसे हम आगे सोल्व करेंगे। तो पुट दिस वैल्यू, इक्वेशन नंबर 5 बिकम डेल डॉट ई क्रॉस एच माइनस म्यू नॉट 1/2 डेल बाई डेल टी एच स्क्वेयर प्लस एप्सिलॉन नॉट 1/2 डेल बाई डेल टी ई स्क्वेयर। म्यू नॉट को हमने अंदर लिया, एप्सिलॉन नॉट हमने अंदर लिया, और डेल बाई डेल टी दोनों साइड में है तो हमने इसको आउटसाइड ले लिया। तो 1/2 म्यू नॉट एच स्क्वेयर प्लस 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर
माइनस डेल ओवर डेल टी, इसको हमने फर्स्ट टर्म को म्यू नोट से किया मल्टीप्लाई और म्यू नोट से किया डिवाइड, म्यू नोट स्क्वायर एच स्क्वायर बाय म्यू नोट, एंड वी नो b इक्वल टू म्यू नोट एच, सो म्यू नोट एच टर्म बिकम b, तो b का स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नोट, सेकेंड टर्म मेरी सेम रहेगी। इसको हमने क्या किया, टेकिंग बोथ साइड वॉल्यूम इंटीग्रल, तो जब हमने लिया वॉल्यूम इंटीग्रल तो इंटीग्रल और वॉल्यूम डेल डॉट ई क्रॉस एच माइनस इंटीग्रल और वॉल्यूम सिस्टम। एज वी नो टाइम एंड वॉल्यूम आर इंडिपेंडेंट, तो हम इन दोनों ऑपरेशन डिफरेंशिएशन विद टाइम, इंटीग्रल और वॉल्यूम हमने एक्सचेंज कर लिया, आपस में एक्सचेंज कर लिया। तो नंबर 2, एंड वी आल्सो यूज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। आपने पहले याद होगा आपको, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कन्वर्ट वॉल्यूम इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल। द सर्किल फॉर इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस, S is the surface which bound this volume V. So, left hand side replaced by this term and right hand side में हम दोनों को इंटरचेंज करेंगे, तो क्या बनता है, इक्वेशन नंबर 6 बिकम, इसको हमने लिखा ये टर्म माइनस डेल ओवर डेल टी मेरा बाहर आ गया और इंटीग्रेशन और वॉल्यूम मेरा अंदर चला गया। अब इक्वेशन नंबर 1 को हम जब देखें, इक्वेशन नंबर 1 हमारी थी रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी माइनस डी डब्ल्यू बाई डी टी इक्वल टू दिस टर्म। यदि हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 7 में देखें, तो इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड वही है जो इक्वेशन नंबर 7 का राइट हैंड है। दिस टर्म रिप्लेस बाय रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, राइट डाउन माइनस डेल डब्ल्यू बाई डेल टी equal to this term. So equation number 7 become this term minus del w by del t equal to this term integral over closed surface E cross H dot dA और H को हम लिखते हैं b अपॉन म्यू नोट, H बोलते हैं b अपॉन म्यू नोट, ये वेक्टर है। दिस डिफरेंट फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मूला। यदि हम देखें E क्रॉस H, इसकी डायमेंशन क्या होगी, E क्रॉस H की डायमेंशन होगी, दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। मैं इस एरिया को इसे डिवाइड कर दूं तो ये टर्म देगी रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया, इसे हम डिफाइन करते हैं E क्रॉस H से। सो E क्रॉस H रिप्रेजेंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो रेट लगा दो फ्लो ऑफ एनर्जी, सॉरी फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर, इसे हम बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। तो ये फॉर्मूला आपको दे रहा है रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच का रिलेशन। जब हमने फर्स्ट स्लाइड में जो हमने बात की थी, पॉइंटिंग थ्योरम एस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस टर्म इज कॉल्ड पॉइंटिंग थ्योरम, E cross H is called pointing vector. So thanks for listening.